बात करें अगर कोई पास करता है तो। मेरे आराध्य गुरुवर के चरणों में अनंत कोटि नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में क्षामी क्षामी क्षामी। महाराज श्री, साधु को हमेशा ही मंगल रूप माना जाता है और हम कुछ भी शुभ काम करते हैं और साधु का दर्शन हो जाता है तो उसको बहुत शुभ माना जाता है। तो महाराज श्री, अगर कभी साधु को विहार करते हुए या पृष्ठ साइड से देखने पर उसको किस रूप का संकेत माना जाएगा? विहार करते हुए देखने पर पृष्ठ रूप से देख रहे हैं तो वो किस तरफ जा रहा है, क्या भाव से जा रहा है, किस रूप में जा रहा है, इसके अनेक अनेक रूप होते हैं। दिशा कौन सी है, किस स्थिति में है, कौन से कार्य करने के लिए जा रहे हैं, तो इनके अलग अलग सिद्धांत होते हैं। सामान्यतः जिनेन्द्र देव का और गुरु का पृष्ठ भाग को ठीक नहीं मानते, सम्मुख भाग को अच्छा मानते हैं ज्योतिष के अनुसार। राकेश जी देवड़िया और उसके बाद तैयार रहेंगी प्रिशा और सान्विका जैन। गुरुदेव के चरणों में देवड़िया परिवार का सादर नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। गुरुदेव, हमारा जिज्ञासा है, क्या मनुष्य भरत क्षेत्र से विदेश क्षेत्र सीधे जा सकता है? यदि जा सकता है तो कैसे जा सकता है? आगम के अनुसार 123 भद्र मिथ्या दृष्टि 21,000 वर्ष में यहाँ से नियम से विदेह क्षेत्र जाएंगे। ये कम से कम संख्या है। अधिकतम कोई जीव अपने परिणामों से विदेह क्षेत्र जा सकता है मरण करके। नमोस्तु गुरुदेव। प्रिशा और सान्विका अपनी जिज्ञासा रखेंगी और उसके बाद प्रदत्त जी जैन गुलगंज। महाराष्ट्री के चरणों में त्रिवार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में त्रिवार इच्छामी। महाराष्ट्री, मेरा प्रश्न यह है कि हम बच्चे ऐसा कौन सा पुण्य करें कि हमें जीवन में एक ही बार में सफलता मिलती जाए? बहुत सुंदर। अपने जीवन में अच्छे भाव रखो, अच्छे परिणाम रखो और अपने मम्मी पापा की बात मानते रहो तो तुम्हें अपने आप सफलता मिलती रहेगी। प्रदत्त जी जैन गुलगंज से अपनी जिज्ञासा रखेंगे और उसके बाद तैयार रहेंगे श्री डॉक्टर अनिल फौजदार जी भगवान। मुनीश्री 108 सौदासागर महाराज जी के चरणों में बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी के चरणों में इच्छामी। महाराज जी, मेरी जिज्ञासा ये है कि जैसे काफ़ी आगमों में लिखा हुआ है, काफ़ी जगह हमने सुना है कि हमारे जितने भी तीर्थंकर भगवान हुए हैं उन सभी ने क्षत्रिय कुल में जन्म लिया है। लेकिन यदि आज हम अपने जैन समाज को देखते हैं, हम सभी वैश्य बन चुके हैं, बनिया बन गए हैं। तो इतिहास के कालखंड में ऐसा क्या हुआ था, ऐसी कौन सी घटनाएं थीं कि जैन लोग क्षत्रिय से बनिया बन गए, वैश्य बन गए? क्षत्रिय से बनिया बनने का कारण है इनका व्यापार, क्योंकि राजगद्दियाँ समाप्त हो गई, राजतंत्र समाप्त होता गया और राजतंत्र में आताताई शक्तियाँ हावी हो गईं। तो जो क्षत्रिय समाज थी, जैन समाज, वो सज्जन समाज थी, सरल समाज थी। तो उसने उस धर्म से मुड़ करके व्यापार की तरफ मुख कर लिया, कृषि की तरफ मुख कर लिया। और जब कृषि की और व्यापार की तरफ मुड़े तो सारे जगत ने कृषि और व्यापार करने वाले को वैश्य कहते हैं, इसलिए ये वर्ण के रूप में गिने जाने वाले। वस्तुतः ओरिजिनल जितने भी जैनी हैं सब क्षत्रिय वंशज हैं, क्षत्रिय कुल के हैं। इनके पूर्वज सब क्षत्रिय थे। क्षत्रिय का अर्थ कोई एक ऐसी जाति नहीं, यादव भी क्षत्रिय ही कहलाते थे। नवीनाथ, मुनि सुब्रतनाथ आदि यदुवंशी थे, ये सब क्षत्रिय कुलीन कहलाते थे। महावीर स्वामी कश्यप गोत्री थे, वो क्षत्रिय ही माना जाता था। ब्रिटिश बनने के बाद ब्राह्मण की शक्ति स्थिति बनती थी, बाकी राजा आदि जितने भी होते थे वे सब क्षत्रिय माने जाते थे। और जैनी जितने भी जातियां जैनियों की हैं, सबकी मूल उत्पत्ति
किसी न किसी राजा से मानी गई, राजघराने से मानी गई। इसलिए जैनी जितने हैं सब क्षत्रिय वंशज हैं। वर्तमान की परिस्थितियां डॉक्टर